चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है उसको मैं मुख्य मानता हूँ और ये जो असुलझा सीमा विवाद चीन के साथ है उसे मैं सबसे बड़ी चुनौती मानता हूँ। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने चीन और पाकिस्तान पर बड़ा बयान दिया है। जनरल अनिल चौहान ने भारत के सामने चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि देशों के सामने चुनौतियां क्षणिक नहीं होती, वो अलग अलग रूपों में मौजूद रहती हैं। मेरा मानना है कि चीन के साथ सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती है और ये आगे भी बनी रहेगी। दूसरी बड़ी चुनौती पाकिस्तान की प्रॉक्सी युद्ध की रणनीति है, जिसे वो हजारों घावों से भारत को कमजोर करने की रणनीति कहता है। क्षेत्रीय अस्थिरता भी चिंता का विषय है, क्योंकि भारत के लगभग सभी पड़ोसी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अशांति का सामना कर रहे हैं। एक अन्य चुनौती यह है कि युद्ध के क्षेत्र बदल गए हैं। अब इसमें साइबर और स्पेस डोमेन भी शामिल हैं। हमारे दोनों विरोधी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनके खिलाफ किस तरह के ऑपरेशन करने हैं ये तय करना हमेशा एक चुनौती रहेगी। इस संदर्भ की चुनौतियां जो है वो क्षणिक नहीं होती हैं, वह निरंतर बदलते स्वरूप में आती हैं। इसलिए मैं उनमें से कुछ ठोस चुनौतियों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, जिसका सामना भारत आज कर रहा है और मेरे विचार में भविष्य में भी करता रहेगा। और इसमें सबसे पहली चुनौती जो है वो सीमा विवाद के बारे में है, जिसके कारण जो है भारत में जब से हम आज़ादी मिली है तब से लेकर के काफ़ी सारी जो हैं लड़ाइयाँ 47 की, 62 की, 65 की, ये लड़ाइयाँ जो हैं इसी का परिणाम है। और इसमें भी मैं ये चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है उसको मैं मुख्य मानता हूँ और ये जो असुलझा सीमा विवाद चीन के साथ है उसे मैं सबसे बड़ी चुनौती मानता हूँ। इसके बाद दूसरी बड़ी चुनौती रहेगी पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा ये प्रॉक्सी युद्ध। पाकिस्तान की रणनीति हमेशा जो है ये रही है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, मतलब आस्ते आस्ते हल्का हल्का चोट लगा करके रखना और खून का प्रवाह जो है हिंदुस्तान से हमेशा भारतवर्ष से लगातार बहते रहे। ये उनकी कल्पना रही है या उनकी रणनीति रही है, ये एक नेक्स्ट खतरा रहेगी। क्षेत्रीय अस्थिरता, भारत के सभी पड़ोसी देश हमें अपने आसपास अगर देखें तो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता से गुजर रहे हैं। यह जो है जब रहता है तो बाहर की शक्तियाँ इसमें प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करती हैं। यह तीसरी बड़ी चैलेंज रहेगी हमारे लिए। चौथी बड़ी चैलेंज है किस तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी उसके बारे में। आप सबको पता है कि युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। भविष्य में युद्ध जो है थल, जल और वायु में ही सीमित नहीं रहेगा। ये अंतरिक्ष, साइबर, मैग्नेटिक डोमेन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फैल चुका है और इससे किस तरह से तालमेल करके हमें भविष्य में युद्ध का संचालन करना है, वो चौथी बड़ी चैलेंज रहेगी। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 5 सितंबर को गोरखपुर में गोरखा युद्ध स्मारक के सौंदर्यीकरण कार्य और संग्रहालय का शिलान्यास किया। ये परियोजना 45 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी, जो न केवल गोरखा सैनिकों के बलिदान को सम्मान देगी, बल्कि भारत नेपाल के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को नई मजबूती प्रदान करेगी। इसी कार्यक्रम के दौरान भारत के सामने सुरक्षा चुनौतियां सब्जेक्ट पर एक सत्र को संबोधित करते हुए सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान सीडीएस चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें पूरी फ्रीडम थी, जिसमें हमले की योजना बनाने से लेकर लक्ष्यों का चयन तक शामिल था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेना नहीं, बल्कि हमारी सहन शक्ति की सीमा रेखा खींचना था। ये एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन था, जिसमें साइबर वॉर भी शामिल था। मिलिट्री विंग्स के बीच कोऑर्डिनेशन और जॉइंट मोबिलाइजेशन इसका महत्वपूर्ण पहलू था। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राजनीतिक नेतृत्व का एक और महत्वपूर्ण दायित्व ये है कि सैन्य बलों को जो है सही दिशा और सही मार्गदर्शन प्राप्त करें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को स्पष्ट शब्दों में राजनीतिक दिशा प्रदान की थी। सबसे पहले ये था कि आतंकवादी ठिकाने और पर ही निशाना लगाया जाएगा। सिविलियन कैजुअलिटीज जहाँ तक संभव हो नहीं होनी चाहिए।
पाकिस्तान के जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को नहीं टारगेट किया जाए। अगर इन सर्जिकल स्ट्राइक्स के दौरान हमारी सेना पे पाकिस्तान की सेना का आक्रमण होता है तो जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूर्ण तरह जो छूट दी गई थी, यह छूट इसी के लिए नहीं थी, यह छूट जो है ऑपरेशन प्लानिंग, टारगेट सिलेक्शन, टाइमिंग वगैरह के लिए भी दी गई थी। इसके बारे में मैं बाद में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। तो ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी हमलों के खिलाफ सिर्फ एक बदला लेना नहीं था। मेरे ख्याल से इसका उद्देश्य हमारे धैर्य की एक नई रेड लाइन को अंकित करना था। इस दौरान जनरल चौहान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने सबक सीखा। भारत ने लंबी दूरी के सटीक हमलों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि पाकिस्तान ने संभवतः अपनी हवाई रक्षा पर जोर दिया होगा। उरी आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में हमने जमीन के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश कर आतंकी शिविरों को नष्ट किया था। पुलवामा के बाद हमने खैबर पख्तूनख्वा में टारगेट सेट करके हवाई हमले किए, और जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ तब तक हमने अपनी सटीक हमले की क्षमता को बढ़ा लिया था। बालाकोट के बाद में मेरे ख्याल से अलग अलग सीख ली। बालाकोट के ऑपरेशन के बाद में भारत ने लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक, लंबी दूरी पर सटीक मार करने वाले हथियार और पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो है एयर डिफेंस के ऊपर ध्यान दिया होगा। विविधता की बात करें तो हर एक बार एक ही अगर हम स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करें तो उसमें कभी सरप्राइज या डिसेप्शन नहीं होगा। आपको पता है 16 के अंदर 2016 के अंदर जब उड़ी के टेरर अटैक हुए थे और सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो हम लोग ने ज़मीनी सहारा लिया था। ज़मीन के रास्ते से पाकिस्तान की सीमा में गए थे और उनके टेररिस्ट कैंप्स को हमने जो है ना बर्बाद किया। उसके बाद पुलवामा का अटैक हुआ था तो हम लोग ने जो है बालाकोट के अंदर जो स्ट्राइक की थी खैबर पख्तूनख्वा में जो कश्मीर से लगा हुआ है, उसमें हवाई सहारा लिया था, हवाई जहाज की मदद दी थी। जब पहलगाम हुआ तो हमारे पास में जो विकल्प था, जो हमारे पास था, जिसके अंदर सरप्राइज हो सकती थी, और ये जो था क्योंकि हमने बालाकोट के बाद अपनी क्षमताएं बढ़ाई थी, लॉयटर एमिनेशन की, प्रिसिशन स्ट्राइक्स हथियारों की, तो हम लोग चाहते थे कि लोअर एयर स्पेस में लॉयटर एमिनेशन और ड्रोन से जो है उनका इस्तेमाल करें। इससे जो है सरप्राइज भी रहेगा क्योंकि एक नई योजना रहेगी और इससे जो है तनाव बढ़ने के खतरे को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के दौरान सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि युद्ध और जियोपॉलिटिक्स को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा युद्ध राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने का एक माध्यम है। उनके दिए गए इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।